हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन और उसके ऑपरेशंस के बारे में। तो ड्रिलिंग मशीन का जो हमारा ये टॉपिक है ये रहने वाला है, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ ड्रिलिंग मशीन, दूसरा टाइप्स, तीसरा स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, और चौथे हम कुछ नोट्स देखेंगे और आगे आगे और हम इसके बाद कुछ ऑपरेशंस वगैरह देखेंगे, लेकिन उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अभी हम ये चार चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे अपने ड्रिलिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ ड्रिलिंग मशीन, कि ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। दूसरा, कितने तरह की होती हैं, दो तरीके से होती है वैसे, मैंने इसमें मेन डाल दिया है कि पोर्टेबल टाइप होती है और स्टेशनरी टाइप होती है। इनके अंतर्गत अलग अलग तरीके की ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन, यानी कि आप जानेंगे कि ड्रिलिंग मशीन अगर आप कहीं शॉप पर किसी लेने के लिए जाते हैं अपने यूज़ के अनुसार, तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या फैक्टर उनको बताने होते हैं, ताकि आपको एक एक्यूरेट अपने यूज़ के अनुसार एक अच्छी ड्रिलिंग मशीन आपको मिले। फिर हम मेन नोट्स देखेंगे। ठीक है, वो भी एक पार्ट है, ये जो है ना स्पेसिफिकेशन, ये भी एक पार्ट है आपके फिटर थ्योरी का। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड। तो जानते हैं कि ड्रिल मशीन किसे कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो है ड्रिल, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ड्रिल जब बोला जाएगा तो यानी कि ड्रिल बिट की बात हो रही है, और ड्रिल मशीन की बात होगी तो यानी कि ड्रिल की मशीन की बात हो रही है। और यदि DRI यदि ड्रिलिंग की बात होगी तो ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात होगी। ठीक है, तो ये है ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन यानी कि जिससे ड्रिलिंग की जाएगी उस मशीन की बात हो रही है। तो ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। यानी कि जो ड्रिल बिट जिस मशीन में बांधकर हम यूज़ करते हैं और उससे जब हम धातु में छेद करते हैं, उस छेद करने वाली प्रक्रिया को हम ड्रिलिंग कहते हैं। और जिस मशीन के द्वारा हम उसमें होल करते हैं उसे ही हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसके ऊपर पैरेलल शैंक तथा टेपर शैंक ड्रिल बांधकर यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम दे दिया है। यह है आपकी ड्रिल बिट। ठीक है, और यह है इसकी शैंक। इसके पार्ट होते हैं, जब हम ड्रिल बिट वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें मैं आपके इनके सारे पार्ट वगैरह बताऊंगा, और ये कितने पॉइंट कटिंग टूल होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो इसका सबसे ऊपरी एरिया होता है इसको हम बोलते हैं शैंक। ठीक है, ये है हमारी शैंक। तो अगर इस तरीके से शैंक होगी पूरी, ये तो ये होगी हमारी पैरेलल या स्ट्रेट शैंक हम इसको बोलेंगे। और ये है हमारी टेपर शैंक। टेपर शैंक कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे, और फिर ये यहाँ पे ऐसे होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी टेपर शैंक। ये टेपर शैंक ड्रिल बिट ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब हम अगर हमारा आ गया है अगला टॉपिक, मतलब कि उसी में जो हमने चार पार्ट देखे, तो जिसमें से पहला पार्ट कवर कर दिया, अब दूसरा है जिसमें हम टाइप्स देखेंगे। तो ड्रिलिंग मशीन मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार से होती हैं। दो प्रकार की नहीं होती हैं, दो प्रकार से होती हैं। दो प्रकार से कैसे? एक तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, दूसरा है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में वो मशीन होती आती हैं जिन ड्रिलिंग मशीनों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर वहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हैं, उनको हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत लाते हैं। और जो स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन होती हैं, जो आपके वर्कशॉप में यूज़ होती हैं, जो आपकी कार्यशाला में जो स्थिर, जो फर्श पर उनको
इंस्टॉल किया जाता है वो आपकी स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन है। कहने का मतलब पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन वो जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन वो होती हैं जिनको हम एक ही जगह स्थायी रूप से या स्थिर करके हम यूज़ कर सकते हैं, इनको बार बार इधर से उधर नहीं ले जा सकते। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? यह है आपका ड्रिल, यह है आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन, फिर आता है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, इस रैचिड ब्रेस, और आता है इलेक्ट्रॉनिक, और आता है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, फिर आता है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, और स्टेशनरी के अंतर्गत आती है बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, फिर आती है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, फिर आती है स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस, और फिर आता है गैंग ड्रिलिंग मशीन, और फिर आता है मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, और फिर आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। और अब हम जानेंगे ये मशीनें और ये मशीनें इनका यूज़ कहाँ होता है, ये क्या होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स पर। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जितनी भी हमारी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होंगी उनके मैंने साइड में ये लिखा हुआ है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पोर्टेबल में आ गई हैं, कौन सी स्टेशनरी में आ गई हैं, लेकिन आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि पोर्टेबल में कौन कौन सी ड्रिलिंग मशीन्स आती हैं और स्टेशनरी में कौन कौन सी ड्रिलिंग मशीन आती हैं। पोर्टेबल टाइप में मैंने जितनी भी पोर्टेबल के अंतर्गत बताऊंगा उसमें यहाँ पर पोर्टेबल आपको नज़र आएगा, और जितने में मैं स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन बताऊंगा वो आपको यहाँ पर स्टेशनरी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जिसमें सबसे पहले आती है पोर्टेबल टाइप में हैंड ड्रिलिंग मशीन। ये आपको इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। यह है इसका हैंडल और यह है इसका चक। ठीक है, तो जिसमें हम जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, यह एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यह मानवीय शक्ति द्वारा चलाई जाती है। मानवीय यानी कि यह मैन्युअली कंट्रोल होती है। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटर व इलेक्ट्रीशियन लकड़ी या पतली शीटों में सुराख करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा केवल 6 mm व्यास तक के सुराख किए जा सकते हैं, यानी कि जो इसकी क्षमता है वो 6 mm तक की है। ठीक है, 6 mm तक के व्यास की ड्रिल इसमें बांधी जा सकती है और यूज़ किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। अब हम देखेंगे ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन ये कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा, और यह एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। इसका प्रयोग मानवीय शक्ति यानी मैनुअल पावर द्वारा किया जाता है। यह हैंड ड्रिलिंग मशीन के तरह होती है, लेकिन इसके एक सिरे पर एक ब्रेस्ट प्लेट लगी होती है जिसको छाती से लगाकर दबाव दिया जाता है। इसका प्रयोग हल्के कामों के लिए किया जाता है। इसमें 12 mm साइज तक का ड्रिल बांधा जाता है, यानी कि इसकी क्षमता है 12 mm। इसमें 12 mm तक का ड्रिल बांधा जाएगा। इसके चक की क्षमता इतनी ही है। ठीक है, 12 mm तक का इसके ड्रिल आप किया जा सकता है। यह है इसका हैंडल। हैंडल को मैनुअल पावर से हम इसको घुमाते हैं, और जो इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट। ये जो ब्रेस्ट प्लेट है इसको हम अपने चेस्ट से लगाकर प्रेस करते हैं या प्रेशर देते हैं, और ड्रिल जो बिट है वो घूमते घूमते उसके अंदर अपना होल बना लेती है। बढ़ते हैं हम आगे। ये भी आपकी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत होती है। देखिए, अब देखते हैं हम रैचेट ब्रेस। अब देखते हैं हम रैचेट ब्रेस। रैचेट ब्रेस, देखिए अब देखते हैं हम रैचेट ब्रेस। तो ये भी पोर्टेबल टाइप है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये है आपका इस तरीके का कुछ डायग्राम, और इसमें हम देखते हैं यह भी एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि इसको भी आसानी से कहीं भी ले जाकर सुराख किया जा सकते हैं। देखिए, जो भी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाकर यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको हर जगह जहाँ भी ये ऐसी ये जो
पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होगी उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि इसको भी कहीं ना कहीं ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए आपको ये मिल जाएगा कि ये एक जगह से दूसरे स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। इस मशीन में रैचेट शैंक या टेपर शैंक ड्रिल प्रयोग किया जाता है। रैचेट शैंक, टेपर शैंक से क्या मतलब है? इसमें रैचेट शैंक या टेपर स्क्वायर शैंक, ठीक है। टेपर स्क्वायर शैंक का मतलब है कि जो उसका टॉप होगा वो स्क्वायर तो होगा लेकिन वो टेपर में बना होगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। इस तरीके से टेपर में बना होगा और फिर नीचे को जो ड्रिल है वो बनी हुई होती है, ठीक है। इसके द्वारा 12.5 mm व्यास तक के सुराख किए जाते हैं, यानी 12.5 mm के इससे जो होल हैं वो बनाए जाएंगे। इसमें ड्रिल चक नहीं होता लेकिन इसके स्पिंडल में टेपर स्क्वायर सुराख बना होता है। इसका जो स्पिंडल है, अब एक बात आप समझ सकते हैं, कि जो इसकी ड्रिल बिट है वही जब टेपर स्क्वायर शैंक में होगी, ठीक है, तो उसका जो स्पिंडल है उसमें भी तो टेपर स्क्वायर का ही सुराग बनाया जाएगा, तभी तो वो उसके अंदर फिक्स होगी। तो वही इसमें बोला है, तो जिसमें रैचेट शैंक ड्रिल फिट किए जाते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इस मशीन के आधार के ऊपर लंब रूप में ड्रिल पोस्ट फिट रहती है। ड्रिल पोस्ट फिट रहती है जिसके ऊपर एक आर्म फिट रहती है, ठीक है। ड्रिल पोस्ट है, ड्रिल पोस्ट के ऊपर आर्म फिट है, ठीक है, जिसे ड्रिल पोस्ट पर कहीं भी ऊंचाई पर सेट कर सकते हैं। इस आर्म के द्वारा ड्रिल को दबाया जाता है, ठीक है। यह है आपकी आर्म लगी हुई, इसके नीचे सारा मैकेनिज्म रहता है, इसके द्वारा ड्रिल को दबा सकते हैं, इसलिए इसे प्रेशर आर्म भी कहते हैं। इसके नीचे ड्रिल और रैचेट ब्रेस को सेट करते हैं। इसके नीचे ये जो ड्रिल है ये हो गया, इसके नीचे ये रैचेट ब्रेस इसको सेट कर दिया है, ठीक है। ड्रिल को स्पिंडल में फिट कर देते हैं। स्पिंडल के दूसरे सिरे पर वर्गाकार चूड़ी कटी होती हैं जिस पर हेक्सागोनल नट फिट होता है। इसमें इसके इस साइड ना, इस साइड यहाँ अंदर की साइड में, इस जगह अंदर की साइड में एक स्क्वायर वो होता है, नट लगा होता है, यानी कि हेक्सागोनल नट जिसको हम बोलते हैं। हेक्सागोनल नट वर्गाकार चूड़ी कटी होती है, उस साइड स्क्वायर थ्रेड कटी होती हैं और हेक्सागोनल नट लगा होता है जिस पर हेक्सागोनल नट फिट रहता है। इसी नट के नीचे रैचेट और हैंडल फिट रहता है, ठीक है। इसी नट के नीचे यहाँ पर, ये एरो मैंने गलत लगा दिया है, इस जगह यहाँ, एक मिनट मैं एरो से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह नट लगा रहता है। हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाने पर ड्रिल घूमता है और उल्टा घुमाने पर ड्रिल नहीं घूमता, यानी कि जैसे एक टॉर्क रेंच काम करता है उसी तरीके से ये रैचेट ब्रेस काम करता है हैंडल को, ठीक है। इस मशीन का प्रयोग आजकल कम होता है क्योंकि इसे भी मानवीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है। पहले इसका प्रयोग रेलवे लाइन के बनावट संबंधी कामों के लिए करते थे। ड्रिलिंग करते समय फीड हेक्सागोनल नट को घुमाने से दी जाती है। जो फीड दी जाएगी वो हेक्सागोनल नट को जब हम घुमाएंगे उसके द्वारा दी जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे। अब है हमारी पोर्टेबल टाइप में इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जिसका डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा और जानते हैं हम इसके बारे में। देखिए, ये जो मशीन है ये विद्युत मोटर द्वारा चलाई जाती है। अन्य पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनों की तुलना में इनकी गति अधिक होती है तथा इन्हें प्रयोग करने में आसान होता है तथा इन्हें प्रयोग करना भी आसान होता है।
इन्हें कहीं भी ले जाकर प्रयोग किया जा सकता है। यह AC व DC दोनों प्रकार के करंट में उपलब्ध होती है। यह 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो हो गई लाइट ड्यूटी, एक हो गई हैवी ड्यूटी, जिसमें पहला लाइट ड्यूटी आ गया, दूसरा हैवी ड्यूटी आ गया। तो लाइट ड्यूटी में क्या होता है, इसे 110 से 220 वोल्ट पर चलाया जाता है इन और इसमें 12 तक के ड्रिल बांधे जाते हैं। इनकी गति एक समान रहती है, यानी कि इसमें जो इसकी जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी। और हैवी ड्यूटी में क्या होता है, इसमें 25 तक का व्यास तक का ड्रिल हम बांध सकते हैं। 220 से 250 वोल्ट पर चलाया जाता है इसको। इसमें रोटरी फाइल एक अलग तरीके की स्पेशल फाइलों में आती है, यानी कि इस फाइल से मतलब यह है कि रेती, एक ऐसी रेती जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, रोटरी फाइल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। यह माउंटेड ग्राइंडर व्हील भी बांधकर माउंटेड ग्राइंडर व्हील भी हम इसमें बांधकर यूज़ कर सकते हैं। आजकल इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। इनमें गियर प्रणाली द्वारा अलग अलग गतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। जो हैवी ड्यूटी है इसमें आप तो गियर की सुविधा इसमें रहती है, तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो ये लाइट ड्यूटी वाली है इसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, चाहे इसमें कितने भी का आप ड्रिल बांध लो, ठीक है। पढ़ते हैं हम आगे। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, ये है आपका कुछ न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम, और जानते हैं इसके बारे में। इस प्रकार की मशीन कंप्रेस्ड एयर द्वारा चलाई जाती हैं। इनका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां बिजली नहीं होती है, या ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें पेट्रोलियम या विस्फोटक सामान आदि बनता है। क्योंकि इसमें ये एयर से चलती है, तो ना ही इसमें पावर कहीं देने की ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई ऑयल डालने की ज़रूरत है। ये सीधे मतलब ज्वलनशील ऑयल वगैरह इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, एयर सप्लाई से ये चलती है। तो ये भी आपके पोर्टेबल में आती है। बढ़ते हैं हम आगे।